आज सोने का कलम वाला हीरामन यानी फणेश्वरनाथ रेणु की जयंती है और उसी जयंती में हम साहित्यकार लोग जुट के उनके जयंती पर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर विशद चर्चा किए हैं। आंचलिक भाषा के सम्राट ही नहीं बल्कि वो जनक माने जाते थे और उनने आंचलिक भाषा में बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास और मैंने रिपोर्टाज जिसको रपट कहते हैं लिखी है, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं विदेश में ही है। मैला अंचल जो उनकी किताब थी, सबसे पहले इस किताब का अनुवाद रूसी भाषा में किया गया। यह बिहार के लिए, भारत के लिए गौरव की बात है। उनकी पुस्तक मारे गए गुलफाम पर शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने नायक और नायिका का और विशुद्ध आंचलिक। वो मैं बीच में आपको एक कहानी बताऊं, उनका घर औराई हिंगना था। एक ये 4 मार्च 1921 को पैदा हुए थे और उनने 3 शादियां की। उनका नाम प्रारंभ में फणेश्वरनाथ मंडल था, जो बाद में उनने फणेश्वरनाथ रेणु। उनने 3 शादियां की। पहली पत्नी का नाम रेखा, जो लकवाग्रस्त हो गई। उससे एक बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम कविता राय था। फिर दूसरी शादी उनने बाल विधवा पद्मा रेणु से की, जिस पद्मा रेणु के ही परिवार के ही बाल बच्चे बेटियां थी, जिसमें 3 बेटे थे, पद्म पराग वेणु, अपराजित राय और दक्षिणेश्वर रेणु। ये तीनों उनके बेटे थे। तीसरी शादी उनने लतिका से की, जिससे कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। तीसरी शादी जो लतिका से की वो परिचायिका थी, नर्स थी पटना में। और दूसरी शादी उनने पद्मा से की थी, जो अति क्या कहते हैं बाल विधवा थी। तो मैं आपको बताऊं कि ये उनके गांव में नीतीश कुमार कई बार गए, जिसमें एक बार दोनों ही पत्नियां थी, लतिका और पद्मा जी, दोनों के पांव छुए थे और दोनों ने माथ चूम के उनको आशीर्वाद दिया था। उनने अपने भाषण में कहा था कि आज भी यहाँ की धरती परती है और आंचल मैला। इस बहाने उनने रेणु के मैला आंचल और परती परी कथा के पुस्तक की चर्चा कर दी थी। गांव में इनके नाम पर एक हाई स्कूल भी है। एक उनके बेटों ने बताया कि उनने जमीन दी जिसमें एक म्यूजियम है, जो फणेश्वरनाथ रेणु की तस्वीरें, उनकी किताबें, ये तमाम चीजें उसमें भरी पड़ी है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भूमि थी। राजतंत्र था नेपाल में, वहां जाके इन्हें राजतंत्र के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और वहाँ भी इन्हें संघर्ष किया था। यहाँ बिहार में भी एक बार एमएलए के चुनाव में खड़ा हुए थे ना। ये इनका चुनाव चिन्ह था नाव छाप, लेकिन पद्म विभूषण ने लौटाने की जो कहा, हाँ, उसमें जब कांग्रेस की हुकूमत थी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वो लोग जुड़े थे, तो जयप्रकाश नारायण ये लोग, इस पर पुलिस ने बर्बरता से लाठी का प्रहार किया था। जयप्रकाश को चोट लगी थी और उसी पे इन्हें कहा था कि यहाँ की ये निरंकुश है। उसने पद्मश्री को लौटाया। 300 रुपया उनको सरकार प्रतिमाह ये भरण पोषण के लिए देती थी, उसको भी उन्होंने लेने से इनकार किया और कहा था कि अगर इस सरकार या इस राजनेताओं की तस्वीर बनाने को कहा जाए तो मैं इनके दिल की जगह तिल बना दूं। और इतने संकीर्ण विचारधारा के लोग थे। और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है 77 में, 11 अप्रैल 77 को। तब तक वो खूब लिखे और आंचलिक भाषाओं में तो उनने खूब चर्चा की, जैसे लालटेस, जिस शब्दों का उज्जर धपधप, पंचलाइट,
जिसको हम लोग पेट्रोमैक्स करते हैं, पंचलाइट नाम की तो उनकी एक कहानी भी है, वो प्रेम कहानी पर आधारित है। और मैंने ये प्रेम कहानी पर है, मुनरी की चर्चा है, उसमें गोधन की चर्चा है। इस तरह के भी शौकीन इनको कहा जाता था कि एक हाथ में कलम। ये आलोचक कहते हैं, ऐसा नहीं, सिरहाने में इनके पिस्तौल रहता था, वो आत्मरक्षार्थ रहता था, ऐसा नहीं कि उनने इसके लिए। और पद्मा जो सबसे कम पढ़ी लिखी थी, उसकी सबसे पसंदीदा कहानी सवरिया थी, जिसमें जाके संवाद सवरिया क्या समदिया कहिए उसको, वो सबसे माने मनलुभावन। जब ये गांव जाते तो स्टेशन से गाड़ी बैल पर गांव जाते, गांव ये इनका घर उस दिन निपा पोता होता था, समझे कि नहीं। इनकी पत्नी वो पद्मा, इनको घर जब की जवाबदेही नहीं, इनको लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी, घर की पूरी जवाबदेही पद्मा ने संभाल रखा था। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।